हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। मतलब हम संपूर्ण किताब का आपको जानते भी होंगे कि संपूर्ण किताब के जो VVI न्यूमेरिकल हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं हम न्यूमेरिकल को करा रहे हैं। तो केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट मतलब एक वीडियो इस पर बना दिया था, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है न्यूमेरिकल का भी। तो ये है दूसरा पार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूमेरिकल को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी थोड़ा सा निराश हो गए हैं, सोच रहे हैं कि सर कितना पढ़ें, अभी एग्ज़ाम पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारी कैसे सोच रहे होंगे, ठीक है। शायद उनको न्यूमेरिकल हार्ड लग रहा होगा या कोई टॉपिक हार्ड लग रहा होगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी, अब मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मंजिल मिलेगी, आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। प्रयास करते रहना है आपको। बिल्कुल मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इतना अच्छे से तैयारी करा दिया जाए कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है। तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आप सीरियस होकर पढ़ाई करते रहिए, जो भी हम वीडियो आपको लिए लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चन ले आए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 1 विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml जल में घोला गया है। मतलब घोला गया है मतलब घोल दिया गया है। ये अर्थ को आप समझिएगा। क्या कह रहा है कि इतना ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये 500 ml जल में घोला गया है। मतलब क्या हुआ है, घुल गया है, ठीक है। तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलरता, और दूसरा नॉर्मलता। अब मैंने तो ये आपको बताया था ना कि न्यूमेरिकल जब भी दे आपको 2 काम करना है। सबसे पहली बात तो जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो पूछा क्या गया है, मोलरता और नॉर्मलता की गणना करना। 2 बात हमने पता कर लिया। तीसरा आपका ये कार्य होता है कि जो क्वेश्चन में दिया होता है, जिसका मान दिया होता है, जिसका वैल्यू दिया गया होता है, उसको दिया है करके नीचे हम लिखते हैं। तो चलिए हम पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हल, हल के बाद हम लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है, यहां पे दिया है कि 1 विलियन में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ml जल में घुला है। तो देखिए 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये किस में घुला है, ये जल में घुला है, इतने जल में घुला है। तो जो घुलता है वो होता है विलेय, और जो जल घुला रहा है ना तो ये होगा विलायक। परंतु अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये 40 ग्राम क्या है, विलेय है। तो हम लिखेंगे विलेय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH लिख दे रहे हैं। तो विलेय का क्या दिया है, भार दिया है, या आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं। विलेय का भार हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 40 ग्राम है। ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। तो आप केमिस्ट्री में भार कह सकते हैं या द्रव्यमान भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलेय का जो भार है वो कितना दिया गया है, वो है 40 ग्राम। तो ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा है 500 ml जल में घोला है। तो जब 500 ml जल में घोलता, अगर ऐसा कहता है कि घुलता, तो ये विलायक होता। परंतु घुल गया है, इसका मतलब ये अब विलियन का मान दे दिया है, ठीक है। किसका, विलियन का मान। तो हम लिखेंगे विलियन का आयतन, ठीक है। तो विलियन का आयतन दिया है कितना, 500 ml। कितना दिया है, 500 ml। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इसको भार लिख दिया परंतु इसको आयतन आपने क्यों लिखा। तो देखिए यही आपको थोड़ा समझना है कि 500 ml दिया है, तो ml किसका मात्रक होता है, ml मात्रक होता है आयतन का। तो वही हमने आयतन में इसको ले लिया। और ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान के जगह पर द्रव्यमान लिखे या भार लिखे, दोनों बातें की है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वैल्यू का जो मात्रक होता है उससे भी पहचान में आ जाता है आपको। तो ये बात आपने समझ लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
तो विलयन का जो आयतन है, ठीक है, आयतन, अब देखिए ये 500 है तो 500 को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब ये लीटर में हो गया। अब थोड़ा सा समझिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, अब ये आपका आयतन का मान जो आएगा, आयतन का जो मान आएगा ये क्या आएगा, 5 × 10⁻⁻1 लीटर। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अरे यहाँ पे 10 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये तो बेसिक बात है, इतना आप समझ रहे होंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले इतनी बात हम पता कर लिए। अब हमें क्या बात करना है, अब हमें सबसे पहला टारगेट है मोलरता का, ठीक है। तो मोलरता तो हम जानते हैं, चूंकि मोलरता, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोलरता का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट 1 है उसमें हमने आपको केवल मोलरता ही निकालना सिखाया था। तो कम से कम ये तो क्वेश्चन आप निकाल ही सकते हैं ना। तो मोलरता बराबर हमने बताया था कि मोलों की संख्या, मतलब ऐसे हमने बताया था विलेय की मोलों की संख्या, विलेय का मोल कहें या मोलों की संख्या, अवटे क्या हमने बताया था, विलयन का आयतन, अब वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ml में दिया था आयतन, तो हमने लीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि फॉर्मूले में लीटर में मान रखना है इसीलिए, ठीक है। अब हम जानते हैं कि विलेय के मोल बराबर, अब देखिए यहाँ पे मोलों का मान तो दिया नहीं है, तो मोल बराबर हम जानते हैं विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, ये होता है। तो भार बटे अणु भार, तो भार किसका, विलेय का ही तो भार होगा, विलेय का अणु भार। तो विलेय का भार कितना दिया है, विलेय का, यही तो है विलेय का भार दिया 40 ग्राम, तो ये मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40 ग्राम। और उसके बाद अणु भार निकालना है, तो विलेय कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार कैसे निकालते हैं, तो आप समझिएगा, ये तो हमने अणु भार निकालना सिखाया है, बट मैं आपको बता दूं तो Na का कितना होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, तो 23 हम लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब 23 16 और ये कितना हो जाएगा, 23 और 16 39, 39 और 1 40 हो जाएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब 40 से 1 से 1 कट गया तो कितना आया, 40 से 40 कट गया तो 1 आया। इसके मतलब क्या आया कि विलेय का जो मोल होगा उसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो अगर आप चाहें तो नीचे आप इसको लिख सकते हैं, या आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, मोलरता इक्वल टू भार बटे अणु भार ना लिखकर आप सीधा 40 बटे 40 लिख देंगे मान। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भार बटे अणु भार लिखेंगे, उसके बाद फिर से एक लाइन और आगे आप हॉल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद विलयन का आयतन है वो कितना है, 5 × 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने शॉर्ट में आपको बताया है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, कैसे अणु भार निकाले हैं आप। तो देखिए उन स्टूडेंटों को मैं कहूँगा कि अणु भार निकालना हमने सिखा दिया है एक वीडियो के माध्यम से। यदि आप सीखना चाहते हैं यूट्यूब पे लिखिएगा अणु भार निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा। वहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखकर सीख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर हमने बेसिक टू आई आपको बताया है। अब देखिए इतना हो गया ना, तो इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं। अब क्या होगा कि ये जाएगा तो ऊपर गुणा कराएगा और ये वाला इससे गुणा कराएगा, ऐसा ही तो होता है। और ये मेन है ना, तो यहाँ पे हम मोलरता लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, तो ये यहाँ पे ना होगा, आप समझ पा रहे हैं ना, ये मेन बटा है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा हल ही कर लेते हैं। तो ये 1 40 में जाएगा गुणा कराएगा, तो मोलरता इक्वल टू 40 गुणे 1 हो जाएगा। और ये जाकर इसमें अगर गुणा कराएगा तो 40 गुणे 5 × 10⁻1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इतना हो गया। अब देखिए ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, और ये जो 10 के पावर -1 है ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। तो मोलरता इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गुणा में है 1, तो वो भी आज 40 से कम में 40, तो ये समझिए 1 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये 40 से 40 कट गया। उसके
उसके बाद ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे -1 था तो अब यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाता है तो +1 हो जाता है और इसका लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो ऐसे हमने हटा दिया। उसके बाद नीचे है 5 ही ना बचा, 5 बचा तो 5 लिख दिए। अब 5 दूना 10, तो यहाँ से मोलरता का जो मान निकला वो 5 दूना 10 निकला। और ये इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो ये इसका हमने मान लिख दिया। तो ये हो गया आपका जो आपको सबसे पहले हमने गणना कर लिया मोलरता का, जो कि इतना है। ठीक है, उसके बाद अब इसी में आता है कि आपसे क्या कह रहा है, नॉर्मलता की गणना करने का। तो फिर से हम लिखेंगे चूंकि नॉर्मलता, अब नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे क्या होता है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो इतनी बात आप समझ गए। ये फॉर्मूला हमने लिखा है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। अब हम मान रखते हैं, ये फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो आप याद कर लेंगे। अब नॉर्मलता विलेय का भार कितना है, तो देखिए हम विलेय का भार हम जानते हैं कितना है, 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम लिखते हैं। अब देखिए विलेय का तुल्यांकी भार कह रहा है, तो मैं आपको बता दूं तुल्यांकी जो भार होता है ना वो अणुभार के बराबर होता है। तो इसका अभी हमने अणुभार निकाला था, विलेय का अणुभार हमने कितना 40 निकाला था। अरे NaOH का भी हमने निकाला नहीं था, इसका 23 फिर से 16 + 1, तो ये कितना आया था, 40 आया था। तो जो अणुभार होता है वो तुल्यांकी भार के बराबर होता है। तो इसका मतलब तुल्यांकी भार के जगह पर हम 40 रख देंगे और गुणा है तो गुणा, और फिर से विलयन का आयतन कितना दिया है, 500 ml, तो 500 ml हम लिख देंगे। सॉरी 500 ml में ना लीटर में दिया है तो लीटर वाले लिखेंगे। 5 × 10⁻⁻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 ⁻
1 ये हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझेंगे फिर से, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मलता इक्वल टू, फिर से ये ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये केवल 10 ना ऊपर जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 और नीचे बच गया 5, 5 दूना 10, मतलब 2 n का भी मान 2 ही आएगा। तो मतलब नॉर्मलता का भी जो मान आया वो भी 2 आएगा और मोलरता का मान आया वो भी 2 आएगा। तो ये है क्वेश्चन जो कि बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया गया था। तो नॉर्मलता हमने नहीं कराया था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा दिया जिसमें आपका नॉर्मलता भी कंफर्म हो जाए कि इसी प्रकार नॉर्मलता निकलता है। मैं आशा करता हूँ आप समझते होंगे। सबसे पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और भी जो आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा गया है, बट ये हमने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि 14.625 ग्राम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को कितना 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोललता की, मोललता की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मोललता आपसे कह दिया, अभी तक हम क्या सीख रहे थे, मोलरता की गणना हमने करना सीख लिया है। मोलरता अगर क्वेश्चन में आता है तो हम सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मलता भी हमने आपको करा दिया। अब आते हैं मोललता, ठीक है। तो मोललता को देख लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहली बात जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, हल दिया है, ठीक है जी। अब दिया है यहाँ पे कह रहा है सोडियम क्लोराइड, मतलब इतना सोडियम क्लोराइड
कितना, इतने जल में विलय किया गया है, मतलब कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो है जितना ये विलय हो जाएगा, क्योंकि ये जितना है सोडियम क्लोराइड यही तो जल में घुला है ना, तो ये वाला जो घुला है तो ये क्या है, विलय है। तो हम लिखेंगे विलय का भार या द्रव्यमान लिख सकते हैं। विलय का भार कितना दिया है, 14.625, ये हमने लिख दिया। ग्राम है तो ग्राम लिख दिया। ठीक है, तो विलय क्या समझ रहे हैं ना, विलय मतलब NaCl। ठीक है, NaCl है, उसके बाद इतने ग्राम जल में विलय कर दिया गया है। ठीक है, किया गया है, तो ये जल में घोल दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, क्योंकि घोल दिया गया है ना। तो विलयन का भार कितना दिया है, 250 ग्राम। आप कहेंगे कि सर भार आपने क्यों लिखा, विलयन तो आयतन आप लिखे होते हैं ना। तो देखिए आयतन हमने इसलिए नहीं लिखा है, यही हम कहते हैं क्वेश्चन में घुमाता इसलिए है। देखिए यहाँ पे ग्राम दिया है ना, तो ग्राम किसका मात्रक होता है, या तो केमिस्ट्री में आप भार भी कह सकते हैं, परंतु ग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है ना। तो या तो आप द्रव्यमान लिखिए या तो भार लिखिए। भार इजी लगता है इसलिए हम भार लिख देते हैं, जिससे आपको कठिनाई समझ में न आए। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, चूंकि मोलरता, मोललता, यही तो गणना करना है ना मोललता का। तो मोललता का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो मोललता इक्वल टू होता है विलय की मोल। विलय की मोल कहें या विलय की मोलों की संख्या कहें, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। ठीक है, तो विलय के मोल वटे विलयन का भार। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इतना बात जानते हैं कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, क्योंकि हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि विलय का मोल। ठीक है, तो यहाँ पे विलय का मोल तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, परंतु भार और अणुभार हम निकाल लेंगे तो यही हो जाएगा मोलों की संख्या। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए विलय का मोल, तो विलय का ही तो ये भार होगा ना। तो विलय का भार दिया है कितना, 14.625 ये दिया है। और अणुभार, तो NaCl का अणुभार निकालेंगे। तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, Na और Cl है। ठीक है, तो Na कितना, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, और Cl का 35.5 होता है परमाणु भार। दोनों को ऐड हम कर लेंगे तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा। तो हम अगर जोड़ें तो 5 3 8 और 3 2 5 और ये 0.5 है, मतलब 58.5 आ रहा है। तो ये 58.5 यहाँ पे लिख देंगे, 58.5। तो ये जो आया मान, ये किसका मान है, विलय के मोलों का मान है। ठीक है, तो ये हमने साइड में ऐसे निकाल दिया। ठीक है, अणुभार निकालना आप सीख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। अब देखिए, अब चलिए हम मान रखते हैं डायरेक्ट। तो ये हम लिखते हैं मोललता। अब विलय का मोल, विलय के मोल की जगह पर हम पूरे इतना रखेंगे, तो 14.625 बटे 58.5 ये हमने रख दिया, ये मेन बटा हो गया। उसके बाद आता है विलय का भार। तो देखिए विलय का भार यहाँ पे देखिए 250 ग्राम है, तो ग्राम में नहीं, ये विलय का जो भार होता है ना, ये केजी में मांगता है, किलोग्राम में। तो ये ग्राम में है, केजी में हम चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए 250 ग्राम है ना, तो 250 ग्राम में अगर हम 1000 से भाग दे देते हैं तो अब जो आएगा ये आएगा अब किस में, केजी में। किस में आएगा, केजी में। तो अगर आप ध्यान से समझें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। उसके बाद क्या बचेगा, ये 25 है, ये 100 है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो ध्यान से समझेंगे, ये 25 से कम में 25 और 25 चौको 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। तो हम ऐसे नहीं ले चलते हैं। ठीक है, ऐसे अभी नहीं ले चलेंगे क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सॉल्व तो हो ही जाएगा उस तरीके से भी, बट फिलहाल अभी हम ऐसे ही लेके चलते हैं। थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे कितना था, 250 ग्राम था, और यहाँ पे कितना था, 1000 था, जिसमें से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया।
25/100 हुआ है ना। तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, ये 25 है और ये 100 को हम कुछ नहीं तो 10⁻² लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 25 गुणे 10⁻², ये हम लिख सकते हैं ना। तो ये अब किस में आ गया, केजी में। मतलब कुल क्या है, तो विलियन का जो भार है वो इतना है, ठीक है। तो इसी का मान रखेंगे, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 25 गुणे 10⁻², ये हमने लिख दिया। ये आप समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका मान, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे मान लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, 25 गुणे 10⁻² kg, ठीक है। ये डायरेक्ट हमने मान लिख दिया, आपको तो निकाल कर हमने बताया ही है। तो देखिए इतना हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 1 है। अब ये जाएगा ऊपर गुणा कराएगा, ये है, ये इसमें गुणा कराएगा, ऐसा ही तो होता है ना। तो चलिए हम गुणा करा लेते हैं। तो मोललता, अब देखिए ये अगर 1 में गुणा कराएगा तो ये 14.625 ही होगा। एक गुणा कराएगा इसमें तो उतना ही ना होगा, तो उतना ही। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो ये जाएगा, इसमें गुणा कराएगा तो 98.5, फिर से 25 गुणे 10⁻², ये हो जाएगा। अब फिर से अब आप थोड़ा सा समझिएगा, अब कुछ नहीं, अब फिर से ये 10⁻² है, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो अगर हम ऊपर भेजते हैं, थोड़ा डायरेक्ट ही हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ये अगर हम इसको ऊपर भेजते हैं तो देखिए अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, नीचे -2 था, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, 10⁻² है तो 10⁻² को, अभी तो हमने बताया था 100 को हम 10⁻² लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम 100 भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। 100 हम इसलिए लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा 100, क्योंकि 100 का हम इसमें गुणा कराएंगे। तो 100 का जब हम गुणा कराएंगे ना, तो ये जो दशमलव है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक बात है, मैं फिर भी मैं छोटी छोटी बातों को बताता हूँ, कंफ्यूज ना हो आपको। तो देखिए ये 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव इधर आ जाएगा 2 अंक के पहले, तो 14 से फिर से 62, और ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, फिर से 5 हम लिख देंगे, समझ पा रहे हैं। और उसके बाद ये है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे, 25 में यदि 98.5 से आप भाग देंगे, 58.5 से, तो आपका जो आएगा वो भी 14, ठीक है, 62, ये इतना ही आएगा। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, मैं जानता हूँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों एक समान है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जो मोललता का जो मान निकला वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो ये आप थोड़ा सा गुणा करा कर देख लीजिएगा, आपको इतना ही मान आएगा। तो ये हुआ आप मोललता की गणना, इस प्रकार आप मोललता की गणना कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। 2 हमने क्वेश्चन को बताया जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो विद्या है, जो मॉडल पेपर है, जो आपके जो सेट है, उनसे आप तैयार कीजिएगा, और भी इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। जो सीरियस है वो तो जरूर करेंगे, ठीक है। और जो सीरियस नहीं है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी भी आप सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाइए और तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का और टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, और लिंक पे क्लिक करके, जैसे केमिस्ट्री का आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री पे यदि आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट जो VBI क्वेश्चन है वही हमने कराया हुआ है, तो वहां से उन सभी की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्सों के पास इस लिंक को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।